मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली भाजपा को प्रचंड जीत के बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता का आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने रोड शो इंदौर में किया। मुख्यमंत्री ने बड़ा गणपतिया भगवान श्री गणेश के दर्शन करे, पूजन अर्चन की, रोड शो की इसके बाद शुरुआत कर दी। वहीं पर राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सभा को भी संबोधित करते हुए रोड शो का यहां पर समापन हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल की है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं पर रोड शो में हजारों की संख्या में मौजूद शहरवासियों के जनसैलाब ने मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका अभिवादन और जमकर स्वागत किया। वहीं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजवाड़ा स्थित माता अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सभा को संबोधित किया। वहीं पर मुख्यमंत्री ने संबोधन के दौरान शहर को एलिवेटेड ब्रिज की सौगात भी दी और वर्चुअल रूप से लोकार्पण इसका कर दिया। शहर में बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण एलआईजी चौराहे से नौलखा के बीच में 350 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। वहीं पर 24 माह में यह बनकर तैयार भी होगा। सर उन्हें आने दीजिए, प्लीज उन्हें आने दीजिए। मैं अनुरोध करूंगी परम श्रद्धेय गड़गड़ाहट से इस सौगात का स्वागत करें रिमोट का बटन दबाकर हम बघेल जी से कि परम श्रद्धेय माननीय मंत्री महोदय। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री राकेश सिंह की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि जन आभार यात्रा में आपके पधारने के लिए मैं आपकी जानकारी हमें काफ़ी वक्त के बाद में मिली, इसी वजह से हम आपकी ब्रांडिंग अच्छे से नहीं कर पाए, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। नियमित रूप से मुख्यमंत्री जी पहली बार इंदौर आए। हमने जब हुकमचंद मिल के कार्यक्रम में आए तो हमने माना नहीं था कि आप इंदौर से आए, आप सीधे आए, वहाँ गए और चले गए, पर वो बहुत बड़ा काम किया था। आपको पता नहीं, आप भी मजदूर के बेटे हैं, मैं भी मजदूर का बेटा हूँ। आप समझ सकते हैं कि भावना क्या होती, और हम लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई थी, और उस भावनाओं को समझकर आपने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम किया तो हुकमचंद मिल के मजदूरों का किया है। इसलिए एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। दूसरी बार आप आए हैं तो हमारे नितिन गडकरी जी ने बहुत पहले लगभग 350 करोड़ का ये एलिवेटेड ब्रिज की सौगात दी, पर इस पर बहुत कन्फ्यूज़न था। यहाँ पर टेक्निकल लोग भी बैठे हुए हैं, माननीय जिलाधीश भी हैं। मैंने कहा कि कुछ लोग इसमें आपत्ति ले रहे हैं, एक बार फिर से हम सर्वे कर लेते हैं, पर इस ब्रिज को बनाना आप चालू कर दिए, उसमें कुछ परिवर्तन होगा तो हम बीच में परिवर्तन कर देंगे, और यदि पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, डरने की क्या बात है, जितना पैसा होगा इंदौर के लिए इनसे लेकर आएंगे। बाकी एलिवेटेड ब्रिज का काम चालू करने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो, तेज गति से काम हो, समय सीमा में काम हो। इसके संदर्भ में किसी इंदौर के नागरिक को कोई सुझाव देना हो तो दे दें, हम उसका स्वागत करेंगे। मैं और आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, पर मुख्यमंत्री जी स्वच्छता में हम नंबर 1 हो गए, पर अब हमारा टारगेट है शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। आज ही मैंने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया कि इंदौर में पढ़ने वाला व्यक्ति कहे कि मैं MBA पढ़ने के लिए पूना जाऊंगा या बेंगलोर जाऊंगा, ये जरा हमको अच्छा नहीं लगता। पूना के आदमी को और बेंगलोर के आदमी को कहना चाहिए कि हम इंदौर में MBA करने जाएंगे। वो क्वालिटी एजुकेशन इंदौर में चाहिए, और इंदौर में योग्यता है, इंदौर में फैकल्टी है, इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस हमें कमिटमेंट चाहिए। हम आगे चलकर कुछ जितने भी विश्वविद्यालय सहित जितने भी महाविद्यालय, उनके सब चीफ के साथ बैठेंगे, जिलाधीश और सांसद महोदय जी के साथ, और उस दिशा में काम करेंगे। दूसरा एक और संकल्प है मेरा, जिसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंदौर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्तर का है, बहुत अच्छा है, अच्छे फैसिलिटीज, और सेंट्रल इंडिया में सबसे अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास। हमें मेडिकल टूरिज्म भी चालू कराना है, उसके लिए जो कमी होगी हम उसको दूर करेंगे, और इसमें मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम दिल्ली से भी, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी विदेश से हमारी कम है, हमें कुछ 2-4-5 फ्लाइट चलाना पड़ेगी। मेडिकल टूरिज्म सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इंदौर का हो सकता है,
और यदि हमने इसमें सफलता प्राप्त कर ली तो कम से कम 500 करोड़ का मेडिकल टूरिज्म यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी होटलें हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके ऊपर निशान जी आप भी सोचिए, आप डॉक्टर बिरादरी के हैं, इसके ऊपर काम करिए। हम इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए मुख्यमंत्री जी। मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, पर मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, विधायक, माननीय तुलसीराम सिलावट मंत्री जी और संगठन के सभी हमारे लोग, हम इंदौर को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जो मोदी जी ने संकल्प लिया कि 2047 में भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में खड़ा हो। ऐसा इंदौर भी विश्व के अच्छे नगरों की श्रेणी में खड़ा हो, ये हमारा संकल्प है। और हम इस संकल्प को हम सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करता हूँ, इंदौर की शानदार जनता का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने बहुत, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ था, आज वो स्मरण आ गया। इतना अच्छा जनता ने आपको प्यार और आशीर्वाद दिया, तो मैं एक बार फिर से इंदौर की जनता का भी अभिनंदन करता हूँ और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन वे मेरे लिए एक आदरणीय हैं। हमेशा मैं उनसे सलाह लेता रहता हूं, आप पैर के स्पर्श करता रहता हूं, क्योंकि हमारे धर्म में हमसे बड़ों के चरण स्पर्श करना चाहिए। वहीं पर इंदौर में 9 विधानसभा पर भाजपा को प्रचंड जीत जो दिलाई गई है, उसके लिए मैं इंदौर की जनता का आभार भी प्रकट करता हूँ। इंदौर के विकास के लिए आज एलिवेटेड ब्रिज की सौगात दी गई है। वो अपने इसी मालवा के एक वीर सपूत सम्राट विक्रमादित्य के नाम से इतिहास, जिसको कई कई रूप में जाना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा 2000 साल पहले बनाया हुआ मंदिर 500 साल पे आतंकवादियों ने, क्योंकि उस समय उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था, बाबर कोई उस समय राजा नहीं बना था, कोई सम्राट नहीं बना था, लेकिन आतंकवादी टाइप एक छोटा समूह आया जिसने बाद में हमारे देश पे कब्जा कर लिया और हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट शिलान्यास समारोह में भी बैठे थे। और अब हमको मालूम है भगवान का गर्भगृह में अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से वो अवसर हम सबके लिए एक अविस्मरणीय अवसर होगा। कई पीढ़ियां खप गई हमारे 500 साल के संघर्ष में, लेकिन आज वो समय आया है। और कैसे आश्चर्य की बात है, दुनिया के कई देश, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कई देश उस अवसर पर अपने हिंदू धर्मावलंबियों को छुट्टी घोषित कर रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं। और दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ एक दल विशेष के लोग ऐसे प्रमुख अवसर पर भगवान के उस मौके को, कितने अभागे ये लोग कह रहे हम तो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। अरे निमंत्रण नहीं ठुकरा रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जनता तुमको छोड़ेगी नहीं। ये जो पाप आपने किया है, बताइए कोई सोच सकता है ऐसा क्या? कोई निमंत्रण किसी को देता तो निमंत्रण के प्रति श्रद्धा दिखाना ये दोनों पक्ष के लिए जरूरी होती, खास करके निमंत्रण जिसको पहुंचता उसके पास, लेकिन प्रेम भाव से दिया हुआ निमंत्रण। और ये तो निमंत्रण देने वालों का कितना उदार भाव होगा कि निमंत्रण देने वालों को भी मालूम था कि सदैव कांग्रेस ने भगवान राम के मंदिर के बनने को मामले को उलझाए रखा। शपथ पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट में कई कई बार उनने अड़ंगे लगाए, लेकिन जैसे प्रभु राम सबको क्षमा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे मंदिर निर्माणकर्ताओं ने सबके साथ सबको लेके चलने के भाव से निमंत्रण दिया। लेकिन किस ढंग से ठुकराया गया निमंत्रण। अरे आते तो आते, नहीं तो मत आते, लेकिन आने के बजाय आपने ये बड़े बहुसंख्यक समुदाय की जो भावनाओं का आहत किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस को माफी मांगना पड़ेगी। कांग्रेस को अभी भी समय है, उनको पुनर्विचार करना चाहिए। कोई ऐसा होता है कि हम में से, आप में से कई लोगों को निमंत्रण मिलते हैं, कभी कोई निमंत्रण ठुकराता है और लिख के देता है कि भैया हम नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है। एक ऐसी आंधी उठेगी, इनके आते पते नहीं लगेंगे निश्चित रूप से जिनने ये पाप किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से एक बार फिर आह्वान करता हूं, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसी रखे। हम तो इस पूरे प्रदेश में वो सारी घटना याद करते हैं और आज भी परमात्मा की दया से ये सरकार
लगातार पूरा 7 दिन का अभियान लगा रही है। 21 तारीख से 26 तारीख सभी देवस्थान पे हम विद्युत सज्जा करेंगे। सभी प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर के इस घटनाक्रम को हमारे पूरे 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज के इस अवसर पर आपसे आह्वान कर रहा हूं, हम और आप सब मिलकर तैयार रहें। आने वाले 22 तारीख को एक नई दिवाली हमको मनाना। बोलो तैयार है? जय जय श्री राम। अगर तैयार है तो खड़े हो जाए और मुट्ठी बांधे और अपने यहाँ उपस्थिति में संकल्प ले। निश्चित रूप से हम 22 तारीख को हमारे राम भगवान के मंदिर के गृह प्रवेश के अवसर पर वो ऐतिहासिक घटना को अमर बनाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो दोनों हाथ बांध करके, मुट्ठी बांध करके मेरे साथ जयकारा लगाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मां अहिल्या देवी के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी को नमन करता हूं कि पिछले 7 सालों से इंदौर न केवल इंदौर का, मालवा का, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का माथा गर्व से ऊंचा कर रहा है। स्वच्छता के मामले में 7 सालों से 1 नंबर पे बने हुए इंदौर को, इंदौर की जनता को मैं नमन करता हूं, मैं बधाई देता हूं। और अब इंदौर की पहचान थोड़ी और अलग होती जा रही है। अब इंदौर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी नवीनतम तकनीक उपयोग करके विकास के नए नए मापदंड स्थापित कर रहा है। और उसकी एक मिसाल है यह एलिवेटेड कॉरिडोर जो 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि 2 वर्ष के भीतर इसको पूरा होना चाहिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2 वर्ष से कम समय में ही इसको पूरा करने का मेरा प्रयास होगा। और लोक निर्माण मंत्री होने के नाते यह भी विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक निर्माण से लोक कल्याण की ये जो यात्रा है, ये विकास के उन सभी मापदंडों को पूरा करेगी जिसके बारे में देश के हम विकसित राज्यों में केवल सुना करते थे। माननीय मोदी जी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का विजन, ये दोनों मिलकर मध्य प्रदेश को एक नई दिशा और एक नई गति प्रदान करेंगे। हम सभी को याद है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इंदौर मां अहिल्या की नगरी में आज मैं जन आभार रैली के लिए आया था। इंदौर ने पिछले विधानसभा चुनाव में 9 की 9 विधानसभा प्रचंड बहुमत से जो जिताई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने सारे मतदाताओं का, इंदौर वासियों का आभार मानने के लिए आया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दिल की अंदर गहराई से स्वागत किया है। वो भूतो न भविष्यति में सबका आभार भी मानता हूँ। और साथ साथ अवसर पर 350 करोड़ के एलिवेटेड रोड का जो नया भूमि पूजन किया है, ये इंदौर की ट्रैफिक समस्या को समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर इंदौर के सारे नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई।